भारत की बहुत लिंक्स हैं ईरान के साथ, लेकिन कुछ भारतीय कंपनीज पर भी सैंक्शंस लगे थे। अब ये जो इनकी सैंक्शंस रजीम है, मतलब हम में से कोई इसमें 100% एक्सपर्ट तो नहीं है ना कि यार इस चीज़ पे सैंक्शन है, इस चीज़ पे नहीं है, या किस चीज़ पे क्या है, क्योंकि चाहबा हर प्रोजेक्ट में जब इंडिया ने शिरकत की उस पर तो मेरा ख्याल है कि आई डोंट थिंक कि कोई वेवर्स थे या कोई सैंक्शंस की बात, लेकिन काफी मुल्कों को अमेरिका वेवर्स देता आता है। वैसे फॉर एग्जांपल, अब ये ईरान की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि जब आप रूस से कोई वेपन सिस्टम खरीदे तो अमेरिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था तो जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है रो खन्ना साहब, उन्होंने बकायदा एक बिल पेश किया था कि नहीं, इनको आप इस्तिस्ना हासिल है क्योंकि ये चीन के खिलाफ हमारे काम आएंगे। तो अल्टीमेटली बात सिर्फ उसमें ही आती है कि अमेरिका के आपके साथ उस वक्त कोई फायदा है अमेरिका का? और यही S-400 जब टर्की खरीद रहा था तो फिर बड़े मसले, F-35 की असेंबलिंग का भी उन्होंने ठेका जो है सेल्स बंद कर दी। अब जहां तक अमेरिका की बात है, अच्छा अमेरिका की भी जो डिप्लोमेसी है ना यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, और स्पेशली जो पिछले साल 2 साल में इसकी कुछ समझ नहीं आती। आई मीन अपनी आपने इंटरनेशनल रेपुटेशन वैसे ही आपने उसको नजर आतिश कर दिया है। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, आपके काफ़ी इत्तेहादी हैं जो आपसे अब बागी होते जा रहे हैं, और इस स्टेज पर अब आप थोड़ी सी जूम आउट करके देखें कि अभी सऊदी वजीर खारजा है, उसके चंद घंटे दिन बाद ईरानी सदर आ रहे हैं, ये सारा माहौल चल रहा है। आप जाहिर है अब ईरान का एक मकसद जो है कि भाई, अब ईरान के मकसद पे चले बाद में आते हैं, ये सारा माहौल चल रहा है। आपको पता है कि यार इस स्टेज पर शायद आप पाकिस्तान को कोई इंसेंटिव ऑफर करें तो बेहतर होगा। इंस्टेड खबर क्या आती है कि जो 4 सप्लायर्स हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, एक बेलारूस में और 3 चीन में, उन पर पाबंदियां अचानक से याद आया स्टेट डिपार्टमेंट, एकदम याद आ गया। अच्छा ये भी कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी हुई थी और फिर अक्टूबर में भी हुई थी, अक्टूबर में पिछले साल हुई थी और फिर अप्रैल 2021 में भी हुई थी।